आज हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम का अध्ययन करने से पहले जड़त्व का अध्ययन करेंगे। तो जड़त्व इंग्लिश में कहते हैं उसको इनर्शिया। तो नाम से पता लग रहा है जड़त्व के बारे में, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहिए, अर्थात वस्तु का वह गुण जो रेखीय गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध दर्शाता है उसे जड़त्व कहा जाता है। उसको इंग्लिश में इनर्शिया कहा जाता है, यानी अवस्था परिवर्तन का विरोध ही जड़त्व कहलाता है। इसकी एक लाइन की परिभाषा और भी होती है जो इसी पे आधारित है, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध ही जड़त्व कहलाता है, यानी अवस्था परिवर्तन का विरोध क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। इसे वैज्ञानिक गैलीलियो ने भी दिया था इस नियम को, इसलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो नियम तो पढ़ रहे हैं, उसके पहले जड़त्व के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये पहला नियम जो आ रहा है वो जड़त्व पर ही आधारित है। तो प्रत्येक वस्तु रेखीय गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध दर्शाती है, उसे जड़त्व कहा जाता है। जैसे टेबल है, चेयर है, अगर वो कहीं रखी हुई है और अगर उसको अपन हटा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसका विरोध दर्शाती है, वो उसका जड़त्व का गुण कहलाता है। या परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो दोनों परिभाषा लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध दर्शाती है, या परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब विरोध, जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जो जड़त्व के बारे में कहा गया है। तो वैज्ञानिक गैलीलियो ने इसको प्रतिपादित किया था, समझाया था। तो न्यूटन की गति का पहला नियम जो आ रहा है वो जड़त्व पर ही आधारित है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दोनों रूप से याद रखा जाता है इसको। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है न्यूटन ने दिया है, पर सर्वप्रथम जो दिया था वो गैलीलियो ने, उसी के आधार पर न्यूटन ने समझाया था। तो इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व पर ही आधारित है ये। तो न्यूटन की गति के 3 नियम है, लेकिन पहला नियम जो है वो जड़त्व पर आधारित है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है जड़त्व का नियम लिखिए, न्यूटन की गति का जड़त्व का नियम लिखिए, तो पहला नियम लिखा जाए। प्रथम नियम नहीं कहा गया है, न्यूटन की गति का जड़त्व का नियम लिखिए, तो तीनों नियम नहीं लिखना है, पहला नियम ही आएगा। तो इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो पहला नियम जड़त्व का नियम है, तो वो इसी पे आधारित है। तो प्रत्येक वस्तु क्या करती है? विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। विराम अवस्था का मतलब स्थिर अवस्था में। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। जैसे टेबल कहीं रखा हुआ है तो वहीं पर पड़ा रहेगा, कई सालों तक पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। कि कहीं रखा हुआ है तो टेबल वो वहीं पर पड़ा रहेगा, कुर्सी वो वहीं पर पड़ी रहेगी। ऐसा तो नहीं कि टेबल अपने आप ही 2-3 साल बाद चलना प्रारंभ कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो वहीं पर पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो इसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है या जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसको 3 भागों में समझाया जाता है, स्थिर अवस्था का नियम, गतिशील अवस्था और दिशात्मक जड़त्व के रूप में। तो मुख्य भाग तो स्थिर अवस्था गतिशील होता है, लेकिन तीसरा भाग भी अध्ययन करना दिशात्मक जड़त्व कहलाता है। तो पहला भाग आ गया स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम या स्थिर अवस्था में जड़त्व। ये जो अध्ययन किया था पूर्व में उसी पर आधारित है। यदि कोई वस्तु स्थिर है या विराम अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अगर कोई व्यक्ति बस में बैठ के जा रहा है और अचानक ब्रेक लगते हैं तो व्यक्ति एकदम पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये स्थिर अवस्था में जड़त्व के नियम का पालन हो रहा है एक तरह से, यह उसका एग्जाम्पल, उदाहरण बन रहा है। या टेबल चेयर अगर कोई रखा हुआ तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा। ये स्थिर अवस्था के जड़त्व के कई सारे उदाहरण, एग्जाम्पल कहलाते हैं। दूसरा गतिशील अवस्था में जड़त्व। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जैसे पंखा वगैरह चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक पावर कट नहीं हो जाए, विद्युत बंद नहीं हो जाए, तब तक वो चलता रहेगा, या वो खराब हो जाए उसके बाद वो रुकेगा। तो कुल मिला के यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उसको कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अगर कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है और पेडल लगाना बंद कर देता तो धीरे धीरे साइकिल है वो बंद पड़ जाएगी। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। और तीसरा आता है दिशात्मक जड़त्व। कोई भी गतिशील वस्तु स्वतः अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती। जैसे किसी वस्तु को लेके धागे के बांध कर या रस्से के बांध के घुमाया जाता है तो, और उसको अचानक उसको छोड़ दिया जाता है तो वो स्वतः अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे घूमता हुआ चेंज होगा। तो 3 भागों में समझाया जाता है,
स्थिर अवस्था में जड़त्व, गतिशील अवस्था में जड़त्व और दिशात्मक जड़त्व। तो कोई भी स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी जब तक उसको वायु बल नहीं लगाया जाए, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उसको वायु बल नहीं लगाया जाए, और कोई भी गतिशील वस्तु स्वतः अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। इसी में रेखीय संवेग को भी समझ सकते हैं। तो पहला नियम कंप्लीट हो गया है। इसमें लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग को समझते हैं। सूत्र के आधार पर याद रखना, रेखीय संवेग आता है सूत्र के आधार पर परिभाषा याद हो जाएगी। P बराबर mv, P से व्यक्त किया जाता है। हालांकि इसको लीनियर मोमेंटम कहा जाता है, लेकिन P से व्यक्त किया जाता है। सूत्र क्या बनता है? P बराबर mv। पूर्व में भी अध्ययन किया था, P बराबर mv के रूप में आता है ना। तो P बराबर mv है, यानी m का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान, और v का मतलब वेग। तो m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग कहा जाता है। आगे कोणीय संवेग का भी अध्ययन करेंगे, यह सीधा रेखा के रूप में चलता है। तो P बराबर mv या द्रव्यमान और वेग के गुणन को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या होगा? m का मतलब क्या हो गया? किलोग्राम, और ये हो गया मीटर प्रति सेकंड के रूप में। तो मात्रक को भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर सूत्र याद है तो परिभाषा लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं, विमा ज्ञात कर सकते हैं, सभी सूत्र पे आधारित है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणन क्या कहलाएगा? रेखीय संवेग कंप्लीट। m का मतलब किलोग्राम, v का मतलब क्या पढ़ चुके? वेग, सामान्य रूप से मीटर प्रति सेकंड, विस्थापन बटा समय, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, विमा कैसे पढ़ेंगे? विमा पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, और मैंने कहा भी था हर लेसन के साथ साथ विमा आएगी तो और भी अध्ययन करते चलेंगे। पहले विमा आगे, जैसे mv के रूप में। m की विमा क्या होती है? m1, और वेग की विमा क्या होती है? L1t-1, अध्ययन कर चुके हैं, L1t-1। तो सिंपल सी विमा आगे m1 L1t-1। तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, सूत्र के आधार पे आसानी से लिख सकते हैं इसको। अगर दो असमान द्रव्यमान, वस्तु गतिशील है समान वेग से, तो m1 v1 m2 v2, m2 किधर लाए, v2 किधर लगे, यानी कि द्रव्यमान ज्यादा होगा वस्तु का तो वेग कम हो जाता है। तो m1 ग्रेटर देन m2, v2 ग्रेटर देन v1। तो अगर वस्तु समान वेग से गतिशील है लेकिन द्रव्यमान चेंज है, एक का द्रव्यमान ज्यादा है एक का कम है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा हो जाएगा। तो द्रव्यमान और वेग के गुणन को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग। मात्रा हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, m1 L1t-1। पहला नियम का अध्ययन कर लिया। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उसको कोई वायु बल नहीं लगाया जाए। 3 भागों में अध्ययन कर सकते हैं: स्थिर अवस्था में जड़त्व, गतिशील और दिशात्मक जड़त्व।